हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी का जो पिछले पेपर का प्रश्न है। जो इससे पिछले प्रश्न में जो भी प्रश्न पूछा गया है एसएससी जीडी में वो लेकर हम आए हैं, उसको आज सॉल्व करेंगे। तो आप सभी फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी ऐसे हम वीडियो लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आने वाले एसएससी जीडी के लिए इसी तरह पूछने वाला है। तो चलो पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है, एक भूखंड का मूल्य 15 लाख रुपए से बढ़कर 18 लाख रुपए हो जाता है, तो भूखंड के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखो यहाँ पर पूछा गया एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023 को। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक भूखंड का मूल्य पहले कितना था, 15 लाख। पहले 15 लाख था, लेकिन बढ़कर कितना हो गया, 18 लाख हो गया। 18 लाख हो गया। तो देखते हैं कितना बढ़ा है। तो सबसे पहले यहाँ से 0 से 0 काट देंगे इसको। 5 0 इधर, 5 0 खत्म हो गया। उसके बाद 6 तिया 18 और 5 तिया 15। तो इसका अनुपात आ गया 5 6, यानी 5 था बढ़ के 6 हो गया। ठीक है, तो कितना बड़ा अंतर देख लेते हैं। यानी 6 में 5 जाने से 1 रुपया बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि जो बढ़ रहा है उसका प्रतिशत में बताइए। ये रुपए में है, 1 रुपया बढ़ रहा है, तो बोल रहा है प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा, ये जो बढ़ा है उसको लिखेंगे इंटू 100 और नीचे 5, क्योंकि वर्तमान में यही था तो वर्तमान नीचे हमेशा होगा। तो 5 20 100 ये कट गया, बराबर 20%। 20% जो मेरा बढ़ा है। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे कि कहा गया है कि एक भूखंड का मूल्य, यानी एक भूखंड जो है ज़मीन, उसका मूल्य 15 लाख रुपए से बढ़कर 18 लाख रुपए हो जाता है, तो भूखंड के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि याद करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि 15 लाख था, बढ़ के 18 लाख हो गया। तो सबसे पहले आसान बनाने के लिए इसको एक दूसरे से काट देते हैं। जैसे यहाँ से 5 0 कटा, यहाँ से 5 0, फिर 5 तिया 15, 3 से कटा, 3 5 15 और 3 6 18। ठीक है, तो 5 था पहले, अब बढ़ के हो रहा है 6। मतलब अंतर देखें तो 6 में 5 जाने से 1, यानी 1 रुपया मेरा बढ़ रहा है। तो बोला है कि प्रतिशत में बताइए, रुपए में नहीं। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर जो बढ़ा है उसको लिखेंगे ऊपर में इंटू 100 और डिवाइड में जो वर्तमान में था। वर्तमान में मेरा कितना था, 5, तो उसको 5 से काट दिए। 5 20 100, 20 1 से गुना जाएगा तो 20 से आएगा। ये 20% मेरा आंसर हुआ। तो ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे कि अगले प्रश्न में कहा गया है कि अनुज, राम और संजय मिलकर किसी काम को 78/5 दिनों में पूरा करता है, जबकि अनुज अकेले काम को 39 दिनों में कर सकता है, तो राम और संजय मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। ये भी एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अनुज, राम और संजय। यहाँ पर लिख लेंगे अनुज प्लस राम प्लस संजय कितना है इसका, 78/5। ठीक, उसके बाद बोल रहा है जो अनुज अकेले काम को 39 दिन में कर सकता है, यही इसी काम को। तो इसको लिखेंगे अनुज अकेले 39 दिन में करता है। तो इन दोनों को करने का नियम क्या है, इन दोनों का करने का नियम है ये 78 और 39 को
एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 78 और 39 को एलसीएम लेंगे। 5 का अभी कोई काम नहीं है, सिर्फ एलसीएम लेंगे तो सिर्फ 78 और 39 को, नीचे वाले के एलसीएम नहीं लेंगे। ठीक है, सिर्फ 78 और 39 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 78 आएगा। तो टोटल काम मेरा 78 आया। ये 78 जो है, इस 78 से कितना बार में कटेगा, 78 एक 78 यानी एक बार में कट रहा है, और जो एक बार में कट रहा है यानी एक आ रहा है, उस एक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना। तो एक को 5 से अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 5 5। ठीक, उसके बाद 39 से 78 कितना बार कटेगा, 2 बार में कटेगा, 39 दूना 78। यानी अनुज, राम और संजय मिलकर 78 प्रति 5 दिनों में वो 5 काम करता है, और अनुज अकेला 39 दिनों में 2 कार्य करता है, जबकि टोटल कार्य काम कितना है, 78। ठीक है, तो प्रश्न में बोल रहा है राम और संजय मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। राम प्लस संजय। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अनुज अकेला 39 दिनों में, अनुज अकेला कितना कार्य करता है, 2, जबकि इन तीनों ने मिलकर कितना कार्य करता है, 5। अनुज अकेला 2 कार्य करता है। मान लो अनुज यहाँ पर अकेला 2 कार्य करता है और ये तीनों मिलकर आपस में 5 कार्य करता है, और अनुज 2 कार्य करता है। तो बाकी कार्य कौन करता है, राम और संजय। अनुज 5 में से अगर अनुज 2 कार्य करता है तो बाकी और राम और श्याम कितना कार्य करता है, इन दोनों 3, तभी ना टोटल होगा 5। अनुज अकेला 2 कार्य, तो बाकी जो बचा है काम 5 में से अगर 2 अनुज करता है तो बाकी का काम राम और संजय करता है, यानी 3। राम और संजय मिलकर 3 करता है, यानी 3 और ये 2, टोटल 5 हुआ। ठीक, तो राम और संजय मिलकर कितना करता है, 3 कार्य। तो बोला है कि ये दोनों कितने दिनों में कर सकते हैं, तो इसको टोटल काम कितना है, 78, और ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 1 3 चौक 18, यानी 26 डे, यानी 26 दिन इसका आंसर होगा। ओके, और एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे कि अनुज, राम और संजय किसी काम को 78/5 दिन में कर सकते हैं, जबकि अनुज अकेला उसी काम को 39 दिन में कर सकता है। ठीक है, 78 और 39 का एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम नहीं लेंगे, 5 को एलसीएम नहीं लेंगे, सिर्फ 78 और 39 का एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना आया, 78। 78 से कितने बार में कटेगा, एक बार में, 78 एक के 78। उस एक को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 5 1 5। ठीक, 39 78 से कितने बार कटेगा, 78 से 39 2 बार में, 39 दूना 78। ठीक है, तो तीनों मिलकर 78/5 दिन में 5 कार्य करता है, और अनुज अकेला 39 दिन में 2 कार्य करता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि राम और संजय मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, राम और संजय। इन तीनों ने मिलकर जो कार्य क्या है, 5 कार्य करता है, जबकि अनुज अकेला 2 कार्य करता है। अगर तीनों का कितना है, 5, और 5 में से अगर अनुज अकेला 2 कार्य करेगा तो बाकी बचा कितना, 3 काम कौन करेगा, राम और संजय। तो प्रश्न में राम और संजय का ही पूछा गया है, तो राम और संजय 3 कार्य करेगा तो कितने दिन में कर सकता है। तो टोटल मेरा कार्य है 78, ये 3 कार्य कर सकता है प्रतिदिन, तो 3 से डिवाइड कर दिए, यानी 26 दिन। 26 दिन दोनों मिलकर कार्य को कर देंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके। अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि 2 संख्याओं 456 और 240 का एचसीएफ 24 है तो दी गई संख्याओं का एलसीएम क्या है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका बनाने का नियम है कि पहली संख्या
इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। ये इसका मेथड होता है, ठीक है। तो इससे हम निकालेंगे। ये भी SSC GD 8 फरवरी 2023 में पूछा गया है। जितने भी प्रश्न ला रहे हैं ये सब पूछा गया है, सब GD में। तो पहली संख्या कितना है 456, इसका एक पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। पहली संख्या है 456, तो पहली संख्या की जगह हम 456 लिख देंगे, बीच में गुना का चिन्ह है, गुना लिख देंगे। फिर दूसरी संख्या कितना है 240, दूसरी संख्या की जगह 240 लिख देंगे, बीच में बराबर है, बराबर दे दिए। HCF है तो HCF कितना है 24, तो HCF की जगह 24 इंटू LCM, तो LCM निकालने बोल रहा है तो LCM की जगह LCM में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो एक दूसरे से कोई कट रहा है तो अगर काट दो तो 24 10 है 240, डायरेक्ट ये कट रहा है 24 10 है 240, तो LCM बराबर हो जाएगा 456 इंटू 10, हो जाएगा 456 इंटू 10 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 1560। ये मेरा LCM हुआ आंसर, ठीक है। और एक बार समझा देते हैं, जैसे कि प्रश्न में कहा गया है दो संख्या दिया हुआ है 456 और 240, जबकि HCF है 24, तो LCM निकालो। तो इसका एक ट्रिक होता है कि फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। फर्स्ट संख्या कितना है 456, उसकी जगह लिख दिए। दूसरी संख्या कितना है 240, उसकी जगह लिख दिए, बराबर HCF कितना है 24 लिख दिए। LCM तो पूछा गया है तो LCM कुछ नहीं, तो LCM पूछा गया प्रश्न में तो LCM लिख दिए। एक दूसरे से अगर काट रहा है तो काट दो, 24 10 से 240 काट रहा है, बचा 456 इंटू 10, ये दोनों गुना हो जाएगा। LCM बराबर 456 इंटू 10 4560, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक ट्रक शहर A से B तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है। यदि यात्रा में 30 घंटे लगते हैं तो उसी शहर पर B से शहर A तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति से वापस आता है। मतलब एक ट्रक है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और फिर उस तरफ से ही वापस लौट आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो बोला है कि औसत गति क्या है, ये भी पूछा गया है GD में 2023 में। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 60 है और 40 है, ट्रक ए से जाता है B तक 60 किलोमीटर, ठीक है। फिर ये B है, B की ओर से आता है 40 किलोमीटर। इन दोनों को LCM ले लेते हैं तो आएगा 120, यानी ये जो आया ये मेरा क्या आया दूरी आया, टोटल कितना दूरी 120 दूरी, ठीक है। तो 60 से 120 कितना बार में कटेगा 2 बार में, 40 से कितना बार कटेगा 120 3 बार में, तो मेरा टोटल दूरी था 120। दोनों को LCM लिए 120 आया, जबकि 60 को कटा 120 जो कटा 2 से और 40 कटा 3 से। ये जो मेरा आया 2 और 3 ये समय आया, ठीक है। ये समय आया, ये चाल था, ये चाल है, इतना चाल से 2 घंटे में 120 दूरी समान है, और 40 की स्पीड से जाता है तो 3 घंटे में 120, यानी समय जो है दूरी है समान है, ठीक है। तो बोल रहा है कि औसत गति क्या है, औसत गति क्या है। तो औसत गति बराबर हो जाएगा, औसत गति बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 120 और समय कितना है, टोटल समय 3 और 2 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 4 20,
यानी 24 आया। ये जो 24 है एक तरफ से आने का हुआ, ठीक है, तो दूसरी तरफ से फिर आने का भी समय लगेगा ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 दूनी 48, ये इसका गति हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर है। और एक बार समझा देते हैं, जैसे कि प्रश्न में बोला है कि ए से शहर बी तक जाते हैं 60 किलोमीटर और बी से फिर वापस आ जाता है 40 किलोमीटर गति से, जबकि कुल समय 30 घंटे लगते हैं। दूरी समान है तो 60 और 40 लिए, इन दोनों का एलसीएम लिए तो आया 120। ये 60 120 को जो है 60 से कट गया 2 बार में, 40 से कट गया 3 बार में। ये जो मेरा आया समय आया, यानी ये 2 घंटे लगता है, ये 3 घंटे, ठीक है, तो कुल समय 5 आ गया। ये मेरा टोटल दूरी है। तो औसत घंटे बराबर दूरी बटे समय, यानी 120 बटे 5, तो 5 से काट दिए 24, यानी एक तरफ से ये जाने का हुआ, फिर दूसरी तरफ से आएगा तो फिर दुगुना लगेगा चाल, तो 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको करने का और एक मेथड है, इसको करने का और एक मेथड है, उससे हम करेंगे। जैसे कि औसत गति बराबर होता है 2x y इंटू है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे x प्लस वाई, ये होता है। तो 2 की जगह 2 ही लिखेंगे, x मान लीजिए 60 है, फिर इंटू वाई मान लीजिए 40 है, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई, यानी इसी का एक्स वाई मतलब प्लस है बीच में, तो 60 प्लस 40, तो नीचे लिखेंगे 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइड बाई 60 और 40 100। 2 जीरो कट गया यहाँ से 2 जीरो कट गया, बचा कितना 2 6 4, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12, 12 4 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये मेरा आंसर हुआ। ओके, इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। समय समान लग रहा है इसलिए यहाँ समय का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। जिसका जैसा मर्जी हो दोनों मेथड से बन जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे कि अगले प्रश्न में आ गए हैं, इससे पहले कि फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे हम जब भी वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम ऐसे वीडियो डेली लेकर आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस प्रश्न में कहा गया है कि शीतल अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देती है और फिर भी 12% का लाभ कमाती है। 20% की छूट दे रही है वस्तु पर, फिर भी 12% का लाभ कमाती है। इसका क्रय मूल्य 200 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। यह भी SSC GD 8 फरवरी 2023 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। CP और SP। CP क्या होता है? CP का जो रिलेशन होता है 100 माइनस D, और SP का रिलेशन होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। तो यानी मार्क पर ऐसे MP होगा, MP होगा, MP होगा, ठीक है। SP नहीं होगा, MP होगा। CP का रिलेशन होता है 100 माइनस D और MP का रिलेशन होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो जुड़ेगा, लॉस हुआ तो घटेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वस्तु पर 20% की छूट देती है। तो यहाँ पर इधर है 100 माइनस D, तो 100 माइनस D करेंगे, 20% छूट देती है। जबकि यहाँ पर 12% का लाभ कमाते हैं, तो 12 जोड़ देंगे। तो यहाँ मेरा आया 80 और यहाँ पर आएगा 112, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ये मेरा क्रय मूल्य टोटल कितना आ गया, प्रश्न इसके हिसाब से 80 और MP यानी अंकित मूल्य मेरा कितना आ गया 112। तो प्रश्न में दिया गया है कि क्रय मूल्य 200 रुपये है, जबकि मेरा यहाँ क्रय मूल्य कितना है 80। तो इसको 80 बराबर 200 लिख सकते हैं, ठीक है, 200, ठीक। तो बोला कि अंकित मूल्य ज्ञात करें, यानी MP यानी 112 बराबर 100। तो सबसे पहले 1 0
यहाँ से कटते 1 0 यहाँ से कटते हैं, ठीक है। 10 दूनी 20, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ठीक। 2 से ये कटे जाएगा, 2 5 10, 1 2 6 12, ये 2 कट गया, बचा 56 × 5, तो x बराबर 56 × 5, 5 6 30, हाथ में 3, 5 5 25 और 3 28, यानी 280 रुपया क्या आया, MP आया, ये MP आया, मार्क प्राइस, ठीक है। ये मेरा आंसर हुआ। और एक बार फिर से समझा देते हैं, जैसे कि शीतल अपनी दुकान पर वस्तु पर 20% की छूट देती है और 12% का लाभ कमाती है, जबकि क्रय मूल्य 200 रुपये है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। CP MP इसका दोनों का रिलेशन होता है, ठीक है। CP का होता है 100 - D और MP यानी अंकित मूल्य क्या होता है 100 ± प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें 20% छूट है तो 100 - 20 गया 80, इसमें 12% लाभ है तो 100 + 12 यानी 112, जबकि मेरा यहाँ क्रय मूल्य 80 है, जबकि यहाँ प्रश्न में दिया है 200 रुपये, तो 80 बराबर 200। तो अंकित मूल्य पूछा गया, तो अंकित मूल्य कितना है 112, तो 112 बराबर x। 80 से कट गया तो काट के यहाँ 5 आया और नीचे 56 बचा, तो x बराबर 56 × 5 यानी 280 रुपया, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी के अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस वार्षिक भुगतान से 1200 रुपये का ऋण 2 वर्ष में 8.1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चुकाया जाएगा। ये भी GD द्वारा पूछा गया है 23 में। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि रेट कितना है यानी दर R बराबर 8.1/3%, तो इसको तोड़ लेते हैं, 8 × 24 और 1 25 यानी 25/3% है। तो इसको प्रतिशत हटाने के लिए 25/3 नीचे 100 आएगा और ये 25 4 100 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1/4 12, 1 4/12 बचेगा। तो इधर लिख लेते हैं मूलधन, इधर लिख लेते हैं किस्त, यानी प्रश्न में किस्त बोल रहा है कि 1200 रुपये का ऋण लिया, लेकिन किस वार्षिक भुगतान से करेगा, मतलब प्रत्येक किस्त किस हिसाब से करेगा कि 2 साल में पूरा हो जाएगा, ठीक है। और रेट है जो है दर जो हम ब्याज ले रहा है 8.1/3, ठीक। तो 12 रुपया कितना होगा मूलधन, जबकि ये बढ़ 1 रुपया ब्याज है तो इसके बढ़ जाएगा 13 रुपया हो जाएगा, यानी मूलधन 12 रुपया और किस्त 13 रुपया होगा। तो अगले साल तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये पहला साल का है तो इसको 2 बार करेंगे, तो पहला साल कितना आएगा, पहला ये 12 है, ये 13 है, ठीक है। तो प्रश्न में 2 किस्त बोल रहा है तो 12 13 होगा, फिर अगला साल करेंगे तो फिर कितना होगा 12 12 144, जबकि इसका कितना होगा 13 13 169, इतना होगा। ये मेरा किस्त है, लेकिन किस्त तो समान होना चाहिए, लेकिन समान नहीं हो रहा है, 13 और 169 हो रहा है। तो इसको समान करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 13 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 169 आ जाएगा। जब यहाँ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा 13 से, तो ये आ जाएगा 156, ठीक है। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 6 4 10, 5 4 9, 1 10 का 0, 1 1 2 और 1 3, टोटल मूलधन मेरा 300 आ गया। जबकि ये किस्त पहले साल में 169 देगा, दूसरे साल में 169। जबकि प्रश्न में कहा गया है कि 1200 रुपये का ऋण था, 2 वर्ष में उसको चुकाना है और 8.1/3 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, ठीक है। तो 2 साल उसको चुकाना है किस्त के हिसाब से, पहला साल किस्त देगा फिर दूसरा साल किस्त देगा, तो टोटल मेरा मूलधन है 300, जबकि यहाँ कितना मूलधन है 1200। तो इसको लिख सकते हैं 300 बराबर 1200, क्योंकि प्रत्येक साल किस्त चुकाना है। तो एक साल का किस्त कितना 169, फिर दूसरा साल का 169, तो प्रत्येक किस्त बोल रहा है कितना होगा, तो 169 बराबर x। यहाँ से 3 को 0 कट 2 को 0 कटा, यहाँ से 2 3 4 12 कट गया,
बचा 4, तो x बराबर 169 इंटू 4 बराबर 676, यानी 676 रुपया जो है प्रत्येक वार्षिक किस्त है। प्रत्येक साल किस्त कितना देगा? 676 रुपये। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि 1200 रुपया का ऋण लिया, 2 वर्ष समय है और दर है 8.1/3, लेकिन उनको प्रत्येक किस्त के हिसाब से चुकाना है 2 साल में। तो रेट को पूर्णांक है तो पूर्णांक में तोड़ दिए, 8 × 24 = 25/3। परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 आया, 25/3 इंटू 100, 25 4 100 कर दिया, बचा 4 × 12, 1/12 बचा, यानी टोटल मूलधन 12 रुपया है। तो 2 साल का बोला है तो इसलिए मूलधन एक किस्त लिख लिए 12, फिर दूसरे साल हो जाएगा 12 12 144, फिर 13, फिर 13 13 169। ठीक है, तो जबकि किस्त समान होना चाहिए, जबकि यह किस्त समान नहीं हो रहा है, तो समान करने के लिए 13 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 13 13 169 आ गया। जबकि यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 13 12 156। टोटल जोड़ दिए तो मेरा मूलधन कितना आ रहा है? 300। जबकि इस तरफ नहीं जोड़ेंगे, इस तरफ जोड़ेंगे तो 2 साल का टोटल अमाउंट निकल जाएगा, प्रत्येक किस्त नहीं निकलेगा, सिर्फ इस किस्त से निकलाएंगे। जैसे पहला साल 169 दिया, दूसरा साल 169। तो यहाँ जबकि मेरा मूलधन कितना है? 1200 रुपया है, लेकिन मेरा मूलधन यहाँ कितना है? 300। तो 300 बराबर 1200। तो किस्त निकालने बोल रहा है तो 169 बराबर x, तो 169 बराबर x, ये किस्त निकालने बोल रहा है। तो 3 से 4 बार कट गया, बचा 169 इंटू 4, ये 676 रुपया मेरा प्रत्येक वार्षिक किस्त हुआ। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि संगीता के मासिक वेतन में 3.2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं। तो संगीता का मासिक वेतन कितना है? यह भी SSC GD द्वारा पूछा गया है। ठीक है, संगीता है, उसका जो महीना का जो वेतन में 3.2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपये में अधिक मिलते हैं। तो संगीता की महीने का जो वेतन कितना है? तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसके कितना भी पूर्णांक है, इसको तोड़ लेते हैं। 3.2/3 है, तो 3 दूनी 3 तिया 9, 9 और 2 11/3। परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 आएगा, तो हो जाएगा 11/100 यानी टोटल महीना का जो वेतन है, मासिक वेतन 300 रुपया है और वृद्धि हो रहा है 11 रुपये। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जबकि उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं, लेकिन यह कितना अधिक मिल रहा है? 11 रुपये। तो इसको लिख सकते हैं 11 बराबर 132। तो बोल रहा है कि महीना का वेतन निकालो, मासिक वेतन यानी महीना का निकालो। तो महीना का कितना है टोटल? नीचे हमेशा कुल होता है 300, तो 300 बराबर x, ये 12 बार में कट जाएगा, 11 से 12 बार में 132, तो x बराबर 300 इंटू 12 हो जाएगा 3600 रुपये। इसका महीना का जो मासिक वेतन है 3600 रुपया है। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि संगीता का जो वेतन में है, महीना का या मासिक वेतन का जो 3.2/3% की वृद्धि होती है, तो पूर्णांक को तोड़ लिए, 3 तिया 1 9, 9 और 2 11, 11/3 इंटू परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 आया, 11/3 इंटू 100 गुना हो जाएगा 300। टोटल मेरा कितना है महीना का वेतन? 300, जबकि वृद्धि कितना हो रहा है? 11 रुपये। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना वृद्धि हो रहा है? 132 रुपये, यहाँ जबकि यहाँ 11 रुपये वृद्धि हो रहा है। तो 11 बराबर 132। टोटल महीना का वेतन निकालने बोल रहा है, तो टोटल महीना का वेतन कितना है मेरा? 300 यहाँ, तो 300 बराबर x, ये 11 12 बार में कट गया, 132 बचा कितना? x बराबर 300 इंटू 12 यानी 3600 रुपया मेरा महीना का जो वेतन निकल गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1225 रुपये की राशि पर 2 साल का ब्याज 144 रुपये है। 1225 रुपये की एक राशि है, यानी मूलधन 1225 है और 2 साल है समय,
जिसका ब्याज 144 रुपये है, ये साधारण ब्याज पर है। तो ब्याज को निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयुक्त किया जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। इसको दर निकालने बोल रहा है, ये भी जीडी द्वारा पूछा गया है। मूलधन कितना है 1225, समय कितना है 2 साल, और ब्याज कितना है 144। तो दर निकालने बोल रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। मूलधन कितना है 1225। अगर मूलधन 1225 है और ब्याज कितना है 144, अगर मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा क्या, मिश्रधन। 4 5 9, 4 2 6, 2 1 3 और 1 1369 क्या मेरा निकल गया, ये निकल गया मिश्रधन, ये मिश्रधन निकल गया। तो दर निकालने बोल रहा है, समय है कितना 2 साल, तो इसको 1225 इस तरफ लिखेंगे, मूलधन मान लेते हैं, इधर मूलधन और इधर मिश्रधन, और इधर मिश्रधन कितना है 1369, ठीक है 1369। जबकि समय बोल रहा है 2 साल, तो इसको अंडर रूट कर देंगे 2 साल यानी मिश्रधन, ठीक है। अब इसको आपस में काटेंगे, अगर कट रहा है या फिर वर्गमूल हो रहा है तो उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका वर्गमूल चढ़ा दिए, क्योंकि ये 2 वर्ष का बोल रहा है तो इसे वर्गमूल लगा दिए, वर्गमूल कर दिए। तो 1225 का अगर 3 साल का बोलता तो घनमूल कर देते, तो ये वर्गमूल कर दिए, ठीक है। तो 1225 का कितना है वर्गमूल 35 होता है, और इसका मिश्रधन इसका 1369 का वर्गमूल कितना होगा, इसका होगा 37। इन दोनों का कितना होगा ब्याज देख लेते हैं, 37 से 35 है, जबकि 2 रुपया मेरा ब्याज है। तो ब्याज प्रतिशत बोल रहा है, प्रतिशत में निकालूं, प्रतिशत दर बराबर ये होगा 2 × 100 डिवाइड में नीचे हमेशा ये वर्तमान होता है 35 मूलधन होगा, ठीक है। तो ये 20 5 100, 7 5 35 यानी 40/7। जब इसको हम भाग देंगे तो आ जाएगा 5.5/7, 5.5/7 प्रतिशत, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। और एक बार समझा देते हैं, जैसे कि मूलधन 1225 है और समय 2 साल, ब्याज 140 रुपये, तो ब्याज की दर निकालने बोल रहा है। तो मूलधन लिख लिए कितना है 1225 और ब्याज है 144, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आएगा मेरा मिश्रधन। 2 साल का है तो 1225 मूलधन लिख लिए और 1369 मिश्रधन, 2 साल का इसीलिए इसको वर्गमूल कर दिए, ठीक है। तो 1225 का वर्गमूल 35 और 1369 का वर्गमूल 37। 35 रुपया मूलधन, मिश्रधन हो रहा है 37 रुपया, 2 रुपया मेरा ब्याज है। तो प्रतिशत में निकालने बोल रहा है कि कितना प्रतिशत दर है, तो दर निकालने के लिए 2 × 100 डिवाइड बाई 35, ठीक है। तो 20 5 100 और 7 5 35 कट गया, बचा पर में 40/7। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5.5/7 प्रतिशत, ये मेरा दर निकल गया, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी सब्सक्राइब कर ले आप सभी, ताकि ऐसी वीडियो हम जब भी लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हम ऐसे जो वीडियो है डेली लाते हैं, ताकि जो आगामी SSC GD आने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि रीता P से Q तक 4 किलोमीटर घंटे की गति से दौड़ना शुरू करती है। यदि P और Q के बीच की दूरी 600 मीटर है तो रीता की कितना समय लगेगा। ये भी GD द्वारा 2023 में पूछा गया है। यानी जो रीता जो है P से Q तक 4 किलोमीटर की गति से दौड़ता है स्पीड से। यदि P और Q के बीच की जो दूरी है 6000 मीटर है तो रीता को कितना समय लगेगा पूरा इसको कवर करने में, दौड़ने में। तो समय बराबर क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है।
दूरी बटे चाल, जबकि मेरा चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये जो दूरी है ये मीटर में, ये भी किलोमीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए दूरी कितना 6000 है, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए ये मीटर है, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे। ठीक है, 1000 से भाग करेंगे क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो ये 3 0 बराबर 6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में चेंज हो गया, 6 किलोमीटर हो गया दूरी। तब इस फॉर्मूले में लगा दो, समय बराबर की क्या पूछा था, दूरी बटे चाल। दूरी मेरा 6 आ गया और चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 3/2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, यानी 1.5 समय कितना आएगा 1.5 आवर, यानी 1.5 घंटे लगेंगे। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, और एक बार समझा जाता है, जैसे कि रीता पी से जो क्यू तक जाता है वो 4 किलोमीटर की गति से जाता है। यहाँ पर नते ये मान लो पी है और यहाँ क्यू है, यहाँ से जो जाता है दूरी कितना है 6000 मीटर है, तो इसको किलोमीटर में चेंज किए तो आया कितना 6 किलोमीटर, और ये जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। तो सबसे पहले समय बराबर पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो ये किलोमीटर में है और ये दूरी मीटर में है, जबकि मीटर भी किलोमीटर में होना चाहिए। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए, यानी 6 किलोमीटर आया। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी मेरा आ गया 6 किलोमीटर, बटे में चाल आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। डिवाइड कर दिए, 3/2 कट गया, और 3/2 का अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो 1.5 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक अंकित मूल्य पर 8% की छूट 25 रुपये नगद छूट के समान लाभ देती है। अगर 8 रुपये जो छूट देती है वो 25 रुपया नगद छूट के समान लाभ देती है, तो अंकित मूल्य क्या है। ये भी एसएससी जीडी द्वारा पूछा गया। जितने भी प्रश्न हम सॉल्व किए सब जीडी के पूछे गए पिछले पेपर का प्रश्न है। ये आने वाले जीडी जो अभी आने वाला है जीडी जो उससे ये महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छूट कितना दिया 8% और 25 रुपये की नगद के समान बराबर है, मतलब 8% जो छूट है ये 25 रुपये के बराबर में है। तो 8% जो है तो 8 बराबर लिख सकते हैं, 8 बराबर ये 25 रुपये। ठीक है, तो अंकित मूल्य निकालने बोल रहा है। अंकित मूल्य क्या होता है, हमेशा 100 होता है। 8% ये 100%, तो परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, तो 100% निकालने बोल रहा है। 100% बराबर x, तो क्या हो जाएगा 100 बराबर 100 × 25 डिवाइड बाई 8। ठीक है, यहाँ कटेगा, देखते हैं। 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 25 दूना 50 और 2 दूनी 4, यानी 25 से 625 बटे नीचे 2। इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, फिर 5 आया, 5 को 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 1 बचा, फिर पॉइंट देंगे 2 5 10, यानी 312.5 जो आया ये मेरा क्या हुआ अंकित मूल्य, ये MP यानी अंकित मूल्य ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं, जैसे कि एक अंकित मूल्य है 8% छूट पर 25 रुपये नगद छूट के समान लाभ देती है। तो 8 रुपये जो छूट है वो 25 रुपये के बराबर है, तो 8% बराबर 25। जबकि अंकित मूल्य निकालने बोले तो अंकित मूल्य हम मान देते हैं 100%, तो परसेंटेज कट गया, तो x बराबर 25 × 100 और ये 8 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 50 दूनी 100 कटा, फिर 4 दूनी 8, फिर 25 दूना 50, फिर 2 दूनी 4, ऊपर में कितना बचा 25 × 25 यानी 625, नीचे में 2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 312.5,
ये मेरा अंकित मुलायकिया। ठीक है, तो आज का प्रश्न इतना ही था जो जीडी में पूछा गया था। तो अगली क्लास में फिर हम नए जीडी के जितने भी प्रश्न हैं वो लेकर आएंगे। तो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे वीडियो लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये जितने भी प्रश्न लेकर आए सब पिछले पेपर में जीडी का पूछा गया है। जो आने वाले जीडी परीक्षा होगा उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ही मिलता जुलता प्रश्न पूछा जाएगा। तो ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।